अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम सैयदुल इंस वल जान क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनीम ज़ीजां मुख़बिर सादिक़ जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ये तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। बे इजाज़त उनके घर जिब्रील आते नहीं, क़द्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फ़िरके को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हज़रात ज़ी वक़ार, आज की ये मजलिस आखिर की पहली है। कल शब आशूरा है और कल भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ आखिरी प्रोग्राम मुनक़्क़िद है। गुज़िश्ता बयान में बारगाहे सहाबा और अहले बैत में जो नजरानाई मोहब्बत पेश किए, अल्लाह उन सब को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे और इन अहले बैत अतहार की मोहब्बत तादम सलामत रखे। इन्हीं की मोहब्बत के साथ अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला अता फ़रमाए। हश्र में हम भी अज़्म जवां ढूंढ रहे हैं, सजदे के लिए हक़ का मकान ढूंढ रहे हैं। ये कह के जन्नत में चले जाएंगे हाकिम, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। कल बयान में मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु वरज़ाहु अन्हा व करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत का ज़िक्र किया। आपकी शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा वो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मुस्लिमीन के मसनद पे जलवाबार हुए और हज़ारों लोगों ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के हाथ पर बैअत की। बैअत का मतलब
बैअत अरबी का वर्ड है, शब्द है। बैअत करना, सपोर्ट करना, समर्थन देना, तायीद करना। बैअत दो तरह की होती है, एक सियासी बैअत होती है, एक मजहबी बैअत होती है। सियासी बैअत पॉलिटिकल सपोर्ट, राजकीय समर्थन। जिस जमात, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करो, बीजेपी को वोट देते हो, इसका मतलब बीजेपी की बैअत कर रहे हो। बसपा को दे रहे हो, आपको दे रहे हो, IMI इत्तेहादुल मुस्लिमीन या कांग्रेस को दे रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये सियासी बैअत होती है। यानी हम उसको वोट करके सपोर्ट करते हैं। इसी तरह मजहबी बैअत होती है, मगर उसका ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा से होता है, अल्लाह के दीन से होता है। मजहबी सपोर्ट यानी किसी को अपना मजहबी रहनुमा तस्लीम कर लेना, अपना मजहबी पेशवा, अमीर मुंतखब करना, उसके लिए बैअत करना कि मैं इसकी अमीरी और इनकी जानशीनी से मैं राज़ी हूँ। फिर उस मजहबी बैअत की कई एक शाखें हैं, कई एक तरह की है। एक बैअत सरकार ने बैअत रिज़वान है, बैअत उक़बा है। फिर उसी तरह मामूल चलता रहा। हमारे दीन मसलक के अइम्मा अकाबिर वो फिर अपने मातहत लोगों से बैअत लेते हैं, हम किसी की बैअत लेते हैं। ये उनको अक़ीदत की बैत अलग होती है कि अक़ीदतन किसी से बैअत करना, यानी जैसे हम लोग किसी के मुरीद बन जाते हैं। आप तादु शरिया से बैअत हैं, यानी आप उनकी शख्सियत को सराहते हैं और इस नीयत से बैअत ले रहे हैं कि दुनिया में तो इनके साथ हैं, अब ये बैअत इसका मतलब सपोर्ट, तो अब हम क़यामत में भी इनके साथ रहेंगे। अब कोई सरकार तादु शरिया से बैअत हो रहा है, हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत से बैअत हो रहा है, हुज़ूर ग़यास मिल्लत से बैअत हो रहा है, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर से बैअत हो रहा है, या जो है शहज़ादा हुज़ूर तादु शरिया हुज़ूर क़ाइद मिल्लत से बैअत होते हैं, अकाबिर से, बुज़ुर्गों से, सालिहीन से बैअत होते हैं। तो बैअत होते वक्त कुछ शर्तें रखी जाती हैं, कुछ चीज़ों के कौल, इकरार, कॉम्पैक्ट्स, वादे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। जैसे हम बैअत होते हैं, कहते हैं पीर साहब चंद जुमले बुलवाते हैं कि मज़हब अहले सुन्नत पे कायम रहेंगे, झूठ, ग़ीबत, बुराई, इस्यान, मासी, फहाशी, इन सारी चीज़ों और गुनाहों से, ज़ुनूब के मुर्तकिब होने से बचते रहेंगे, मज़हब अहले सुन्नत पे कायम रहेंगे, बिलखुसूस मसलक आला हज़रत पे कायम रहेंगे। ये सब है, नाच गाने बजाने तमाशे इन खुराफात से दूर रहेंगे। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत उनको उनके वक्तों पे अदा करते रहेंगे। फिर आखिर में कहते हैं, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद के हाथ में दिया। यानी ये सिलसिला वहाँ तक पहुँच जाता है, इनके जो पीर हैं, उनके जो पीर होते होते इनके जो पीर आगे वो सरकार बगदाद होते हैं, कुतुबुल अख्ताब होते हैं। तो अब वो बैअत जो है गौसे आज़म तक पहुँचती है। गोया ये कौल, इकरार जो है वो सरकार बगदाद से हो रहा है, गौसे आज़म से हो रहा है। इसलिए इस कौल का अहमियत है, उसको जो है अहमियत देनी चाहिए कि पीर के हाथ पर बैठ करके जो बोला तो अब उस पर कायम रहना चाहिए और पाबंदी सौम व सलात के साथ रहना चाहिए। इसी तरह बैअत, बात लंबी हो जाएगी, तो बैअत का यही मतलब है। अब मौलाए कायनात के बाद बैअत की इमाम हसन मुज्तबा के हाथ पर, यानी हज़ारों लोगों ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को अपना अमीर माना। 6 महीना तक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुज्तबा जलवा बार हुए, खिलाफत के मसनद पर तशरीफ़ फरमा रहे, अमीरुल मोमिनीन बन के रहे। अब इमाम हसन मुज्तबा अल्लाह ताला, मैंने गुज़िश्ता बयान में कहा था कि अल्लाह जब मकाम देता है तो अपने महबूबीन को फिर दुनिया के सारे और आखिरत के सारे कमालात के साथ साथ उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी वक्त होता है, अल्लाह
वो लम्हा भी इन बुज़ुर्गों का इबादत में डाल देता है, यानी मकाम शहादत दे देता है। इमाम हसन मुस्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीना खिलाफत पे मुतमक्किन रहे और अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर इमाम हसन मुस्तबा तक की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम और खुलफा अलैकुम इत्तिबाउ खुलफा राशिदीन, और तुम पर मेरे खुलफा राशिदीन की इत्तिबा ज़रूरी है। जहाँ अबू बकर सिद्दीक़, फ़ारूक आदम, उस्मान ज़न्नूर, मौला अली ये खुलफा राशिदीन है, वहाँ हज़रत इमाम हसन मुस्तबा भी खलीफा राशिद है। आका ने हदीस शरीफ मिशकात की, रसूल पाक ने फरमाया था 30 साल तक खिलाफत राशिदा है। अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर मौलाए कायनात की खिलाफत 29.5 साल तक थी। 6 महीना इमाम हसन मुस्तबा के मिला लो तो 30 साल हो गए, यानी आपकी खिलाफत 30 साल को मुकम्मल करती है। गोया इमाम हसन मुस्तबा भी खुलफाए राशिदीन में है। इसके बाद जो होगी वो खिलाफत ख़त्म, फिर इमारत शुरू होती है, यानी खिलाफत इस्लामी ख़त्म, अब इमारत इस्लामी आई, अब बादशाहत का दौर आया, सल्तनत का दौर आया। इसलिए हसन मुस्तबा तक खिलाफत ख़त्म है और फिर उन्होंने जो खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी, हकीकत में अब ये इमारत इस्लाम है, अब बादशाहत इस्लाम शुरू होती है। हज़रत इमाम हसन मुस्तबा चूँकि हज़रत मौलाए कायनात के दौर में जंगें हुई थी, आमने सामने एक तरफ मौलाए कायनात का लश्कर, एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया का लश्कर है। तो अब जो है ये खाना जंगी थी या कुछ बातें थी जिनकी बुनियाद पर इस सहाबा के आपस में टकराव हुए, मगर इन सब में आला हज़रत ने जो लिखा है कि हक़ बदस्ते हैदर कर्रार, हक़ मौलाए कायनात के साथ था और मौलाए कायनात हक़ पर थे। इन सब मामलात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे, बाकी जो थे उनसे ख़ताई इज्तिहादी थी जिस पर भी मुज्तहिद को सवाब मिलता है, मगर मौलाए कायनात हक़ पर थे। अब ये सारे मामलात हुए और इमाम हसन मुस्तबा ने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी और आप कूफा से मदीना तशरीफ़ ले आए जलवाबार। मगर इमाम हसन मुस्तबा की जो ज़ात गिरामी है, उस ज़ात ने इस्लामी दुनिया पे एक ज़बरदस्त एहसान किया है। आपको मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिन खुसूसियात से नवाजा हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे, आका ने नसब व हसब बेहतर दिया, मगर उनकी अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने इस्लाम का ज़बरदस्त काम किया वो सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है। हज़रत इमाम हसन मुस्तबा आका ने अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में किस कदर इनको नवाजा था, इनकी फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि आका अपने दोनों शहज़ादों के लिए कहते हैं कि ये मेरे दोनों शहज़ादे जन्नती जवानों के सरदार है। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार है। और इमाम हसन मुस्तबा के ताल्लुक़ से तो एक रिवायत में मिलता है कि जब भी सरकार मस्जिद नबी में खुतबा इरशाद फरमाते देखते तो कभी कभी इमाम हसन मुस्तबा आ जाते। बचपन का ज़माना है, 1-2 साल 3 साल का ज़माना मुश्किल से, गालिबन उन्होंने जो है बहुत मुख्तसर ज़माना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। मगर आप इमाम हसन मुस्तबा की शान और फजीलत देखें, 7 साल की उम्र तक रहे, मगर कई एक अहादीस उनसे जमा रिवायतें हैं। बचपने का ज़माना जब सरकार मस्जिद नबी में खुतबा देते, इमाम हसन मुस्तबा तशरीफ़ लाते तो सहाबा के दिमाग और उनकी भी अदब की क्या कहना कि ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साहबजादे हैं, मौलाए कायनात के साहबजादे। आका ने इनको एक भला मकाम व मनसब दिया है। सहाबा किराम इनकी बड़ी इज़्ज़त करते, सारे सहाबा अहले बैत की इज़्ज़त करते, मगर इनमें जो बिलखुसूस इमाम हसनैन करीमैन थे, जब मुस्तफ़ा जान रहमत मस्जिद नबी में मिंबर पे खुतबा देते हैं, कभी कभी ऐसा होता चूँकि वहीं पास में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मकान था, आज भी वो निशानात बाकी है। उम्रा व हज करने जाते हैं वो लोग देखते हैं, करीब में ही मकान था और कभी कभी चल के मस्जिद नबी में आते। जैसे ही इमाम हसन मुस्तबा तशरीफ़ लाते, सहाबा किराम जगह छोड़ते और आका खुतबा इरशाद फरमाते, खुतबा को मौकूफ़ करते, पेंड करते, मोमेंट लेते और इमाम हसन मुस्तबा आते। सरकार
अपने गोद में बिठाते और आप उनके ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते, फजीलत बयान करते। एक मरतबा हुआ कि आका उन्हें गोद में बिठाया और मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज़रत इमाम हसन ने मुस्तफ़ा की तरफ उंगली करके इशारा करके फरमाया, ऐ सहाबा इन अबनी हादा सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा सैयद सरदार है। लाल्लाह अन युस्लिहा बैन यदिही बैन अल-फैतल मुस्लिमैन, अन करीब अल्लाह ताला इसके हाथ पर दो मुसलमान बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। हुजूर के इल्म को आप आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के इल्म और इल्म गैब को सराइए कि अब वो ज़माना कब आएगा। वो ज़माना आने वाला है, तकरीबन 55-50 साल के बाद आए, मगर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, इन अबनी हादा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। अल्लाह इसके हाथ पर दो मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह फरमाएगा। अब मौलाए कायनात के ज़माने में जो जंगें हुई, एक तरफ जनाब अमीर मुआविया का लश्कर, एक तरफ मौलाल मुस्लिमीन मौलाए कायनात का लश्कर, ये दोनों जमातें मुस्लिमी हैं, मगर इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया। हज़रत इमाम हसन ने मौलाए कायनात की शहादत के बाद खिलाफत पे मुतमक्किन हुए। 6 महीना खिलाफत के बाद आपने खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द करी और उसका नतीजा ये हुआ, ये दोनों लश्कर में आपस में इत्तेहाद हो गया और मुस्तफ़ा ने जो कई साल पहले पेशन गोई दी थी, वो पेशन गोई मुस्तफ़ा की हर्फ बहर्फ सही साबित होगी। ये जो है आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की वो बात, वो पेशन गोई सही साबित हुई और हुजूर ने फरमाया, बैनल फैतैनिल मुस्लिमैन, दो मुसलमान जमात, यानी आका के अल्फाज से पता चला कि ये दोनों जमातें मुस्लिम जमातें हैं। अब हज़रत इमाम हसन हो, इमाम शहीद करबला हो, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का उनसे एक होता है कि अपना नाना होता है, वो नवासों से मोहब्बत करता है, फितरी चीज़ है और फितरी तकाज़ा है। दुनिया में कोई भी नाना हो अपने बेटे से मोहब्बत करे, कोई मना नहीं है, फितरत का तकाज़ा है। और एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करे, ये फितरत का तकाज़ा है। मगर आका अपने नवासों से मोहब्बत करे, मुस्तफ़ा अपनी शहज़ादी से मोहब्बत करे। दुनिया में है एक बेटा, एक बाप अपनी बेटी से कहता है, अपने बेटे से कहता है, मेरी बेटी हूर है, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी पारसा है। वो मोहब्बत है, कह रहा है। मगर हुजूर कहें अल्लाह अल्लाह, आका कहें कि फ़ातिमा हूर है, तो अल्लाह हूरों की सिफत फ़ातिमा में जारी फरमा दे। अल्लाह कहे कि मेरी फ़ातिमा जो है मेरे जिगर का टुकड़ा है, अल्लाह वैसा ही फरमा देता है। मुस्तफ़ा कहें कि मेरी फ़ातिमा, मेरी शहज़ादी वो जन्नती औरतों के सरदार हैं, ज़बान से निकला अल्लाह वैसा ही कह दे। मुस्तफ़ा अपने बेटों से प्यार करें, कहा मेरे बेटे तो फूल हैं, जब कहें तो अल्लाह उन बेटों में जन्नत के फूलों की सिफत पैदा फरमा। अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है अपने शहजादों से जो कहें तो अल्लाह ताला वैसा कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, आका की ज़बान और मुस्तफ़ा जान रहमत के कौल की अहमियत पता चली। इसी तरह मदीने की ज़मीन पर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम निकलते हैं। आपके ताल्लुक़ से रिवायत है कि आपके हाथ में एक उंगली आपके जनाब इमाम हसन को देते, एक उंगली इमाम हुसैन को देते, दोनों को खिलाते थे। यानी बच्चे को हम खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। कभी कभी मुस्तफ़ा मस्जिद नबी में होते और देखते हज़रत मौलाए कायनात के पास हसनैन करीमैन ने, हुजूर उन्हें गोद में ले लेते और मदीने के बाज़ारों में एक उंगली आका की जनाब हसन ने पकड़ी है, एक उंगली इमाम हुसैन ने पकड़ी है। ये जाहिर में तो लगता है कि आका इन्हें चलना सिखाते हैं, मगर अल्लाह अल्लाह जिनकी फ़िक्र बड़ी होती है, जिसकी सोच बड़ी होती है, वो इन सारी चीज़ों से भी नतीजा बड़ा निकालता है। आला हजरत ने कहा है कि हकीकत में ये उंगली पकड़ाना हसनैन को चलाना नहीं था, आका उंगली पकड़ा कर हसनैन को आलम का दस्तगीर बना रहे हैं।
कायनात का दस्तगीर बना रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्याली हाथ में, ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्याली हाथ में उंगली देकर चलाते नहीं हैं। हसनैन को आलम की दस्तगीरी दे रहे हैं, हसनैन को निज़ाम आलम की दस्तगीरी अता करते हैं। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्याली हाथ में। मालिक के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लू रजा, लौट जाऊं पाके हाथों में वो दामाने आली हाथ में, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। ये हसनैन करीमैन की ज़ाते गिरामी है। अल्लाह ने इस नस्ल को जो मकाम दिया, आप अंदाजा लगाओ। हसनैन जन्नती जवानों के सरदार, उनके बाप अली जन्नत के अढेर मर्द और मर्दों के सरदार, और जिनकी वालिदाए माजिदा वो जन्नती औरतों की सरदार, और जो नाना है वो तो कायनात का सरदार है, सरदार अव्वलीन व आखिरीन है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन है। अल्लाह ने सरदारी मुकम्मल तौर पर इन पंजतन की जात में वदियत फरमा दी। ये जो है आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो है एक अपने शहजादों से वो मोहब्बत थी। इनके बावजूद उनका जो अपना ज़ाती किरदार था वो ऐसा, अब कोई ये कहे इमाम पाक हैं या हसन मुस्तबा हैं, रहते कुछ नहीं करते तब भी तो उनकी दुनिया में सराहना होती कि नहीं होती, लोग मोहब्बत के नजराने पेश करते। मगर नहीं, वो सारी खूबियाँ जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से मिली हैं वो अपनी जगह, मगर उन्हें भी तो इस्लाम और दीन का ज़बरदस्त काम करना है। शरीयत उन्हीं की दहलीज से निकली है, उन्हीं के नाना ने शरीयत लोगों और अल्लाह की मार्फत, वहदानियत, खुदाबंदी, दीन और दीनियात का और इस्लामी अकाईद बुनियादी ये सारी चीज़ें मुस्तफ़ा ने दी। इन्हीं के घर की शरीयत है तो उन्हें तो ज़्यादा अमल करना है। यही होता है। इमाम जाफर सादिक से जनाब दाऊद ताई ने कहा था, एक बड़े मुहद्दिस हैं हजरत दाऊद ताई अपने ज़माने के, मगर इमाम जाफर से कहा था, हजरत आप इतनी इबादत करते हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह ने आपके लिए बख्शिश के परवाने उतारे आपके ख़ानदान के लिए। आप इमाम हुसैन करबला के शहजादे, उनके शहजादे, उनके पोते और आपके अजदाद अमदाद, आपकी आबा, वो सब रसूलुल्लाह के बेटे और बेटियां हैं। हुजूर आप इतनी इबादत करते हैं, आप तो वैसे ही बख्शे बख्शाए हैं। मगर जनाब दाऊद ताई के सवाल पर इमाम जाफर ने कहा था, बस हुजूर का बेटा हूँ इसीलिए ज्यादा इबादत कर रहा हूँ, आका का शहजादा हूँ इसीलिए मैं ज्यादा इबादत में मगन हूँ। कि कयामत में अगर मुस्तफ़ा ने पूछा, हमने तुम्हें दीन दुनिया की सारी खूबियों से नवाजा था, हमने तुम्हें सिलसिले नसब अता फरमाया था, हमने तुम्हें अपना जात का नसब, अपना हसब दिया था, अपने खून का रिश्ता तुम्हें दिया था, बताओ शहजादे उस खून का कितना लिहाज रखा है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में कह सकूं, मुस्तफ़ा की बारगाह में कह सकूं, या रसूल अल्लाह बस आपके खून का असर था कि आपने रात रात गुजार कर उम्मत के दर्द में अपनी रातों को बिताया था। हुजूर मैं भी रातों की इबादतें लेकर आपकी सुन्नतें लेके आया हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा नमाज पढ़ता हूँ। जबकि ये तो वो हैं कि जिनकी अजमत के किस्से कुरान ने बबांगे दोहल अता फरमाया, जिनकी जात को अल्लाह ने अंदर से बाहर से हर एतबार से पाक किया हो, वो ये खानदान है, अहले बैत अतहार है। अल्लाह कहता है इन्नमा युरिदुल्लाह युज़हिबा अन्कुम रिज़्क़ अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह ताला तो यही चाहता है तुमसे बाहर की अंदर की सारी गंदगियों को खत्म कर दे, बुराई को खत्म कर दे, तुम अंदर से भी सुथरे हो बाहर से भी सुथरे। अल्लाह तुम्हें अंदर बाहर दोनों तरह से सुथरा रखना चाहता है। जिनकी सुथराई का ऐलान कुरान करता हो, जिनकी तत्हीर का ऐलान कुरान करता हो, और क़यामत तक लोग जिन्हें ताई मुताहिरीन कह के याद करें, मगर उनका हाल देखो। उस्ताद दमन ने कहा था, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां।
आयत तथहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिर के सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। ये है, मगर उनका हाल, इबादतों का हाल ये है। इमाम हसन मुस्तफा ने तकरीबन 25 हज पैदल हसन मुस्तफा ने किए। इस आपके पास आला किस्म की सवारियां, और ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था घर में, नहीं नहीं, अपने दौर में इमाम हसन मुस्तफा के पास इतनी दौलत है। अमीरुल मोमिनीन हैं अपनी जगह, और भी बहुत सारी कमालात, मगर माल और दौलत से इतना नवाजा था। आपके पास आला किस्म की सवारियां, आला किस्म के जो ऊंट हैं और बेशुमार दिरहम और दिनार, मगर कभी भी आपने उनका इस्तेमाल न किया। 25 हज इमाम हसन मुस्तफा पैदल चलते हैं। अपने आप को अल्लाह की राह में थकाना, अपने आप को खुदा की राह में थकाना, इबादत रियाजत और बंदगी में मशक्क़तें उठाना, ये आपको ज्यादा पसंद था। चाहते तो मखमल के गद्दे पे सोते, रेशम के गद्दे पे सोते, माल था, दौलत थी, मगर हुजूर के तरीके को अपनाया। हमेशा चमड़े के बिस्तर पे सोए हैं, हमेशा खजूर की छालों का बिस्तर बना के सोया, और सोते आपके जिस्म पे वरम आ जाता, उस शाख और चटाई के निशान होते। यानी इबादत में थकाना, हमेशा सादगी वाली जिंदगी को हुजूर ने पसंद फरमाया। हुजूर के बाद सरकार के असहाब ने उसको पसंद किया, लिहाजा हमें भी वही चीज पसंद है, सादगी वाली जिंदगी। जबकि अल्लाह ने इन सारी खूबियों के साथ करामतें भी दी है, बेशुमार इमाम हसन मुस्तफा की करामतें। सखावत ऐसी है कि आपको सैयदुल अस्खिया कहा जाता है, यानी क़यामत तक होने वाले जो सखी होंगे, इन सारे सखियों में अल्लाह ताला ने सखावत की सरदारी हसन मुस्तफा को अता फरमाई है। आपने कई मर्तबा अपना आधा माल अल्लाह की राह में खर्च किया, और कई मर्तबा तो अपने पूरा माल खुदा की राह में दे दिया। ये सखावत है अहले इराक, अहले मदीना, और वहाँ के गरीबों पर आप माल लुटाते हैं। और जब करामतों का सिलसिला शुरू होता है, सफर में है, इमाम हसन मुस्तफा के पाँव में वरम आ गया। वरम आया, आपके साथ आपका गुलाम था कि हजरत अगर तेल होता तो मैं वो तेल आपके पाँव में मालिश कर देता। चूंकि हज के लिए जा रहे थे, पाँव में वरम था, वो मालिश करता तो दर्द कम होता। तेल की भी रिवायत है, खजूर की भी रिवायत मिलती है। खैर इसी को रखो, इमाम हसन मुस्तफा कहते हैं तेल चाहिए, हम फुला जगह मंजिल पे पहुंचेंगे, फुला जगह पहुंचेंगे, वहां पड़ाव करेंगे। मैं तुम्हें कहूंगा कि एक जगह जाओ, जब वहां तुम जाओगे एक तुम्हें हबशी इंसान मिलेगा, काला इंसान, हबशी इंसान मिलेगा, वो गुलाम होगा, उसके पास तेल होगा, ले आना। अब वो जमाना मोबाइल का जमाना नहीं है, वो जमाना ऐसा नहीं कि पता चले, आप चलते रहे। एक मंजिल पर इमाम हसन मुस्तफा ने पड़ाव किया, आप अपने गुलाम से कहते हैं जाओ इस रास्ते पे जाओ, फुला मंजिल पे पहुंचोगे, एक आदमी ऊंटनी पे सवार होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, उसके पास तेल होगा, मेरा नाम लेना, वो तेल देगा। आपका गुलाम गया, देखा उस रास्ते पे पहुंचा है, वाकई में जैसा हुलिया बताया था उस हुलिये का आदमी ऊंट पे सवार मुलाकात होती है। आपने फरमाया ऐ बंदा खुदा, ऐ मुसाफिर, मुझे तेल दरकार है। किसके लिए चाहिए? हसन मुस्तफा के चाहिए। इमाम हसन का नाम सुनता है। अब वो अपनी सवारी से नीचे उतरा और वो तेल लेकर इमाम हसन मुस्तफा की बारगाह में पेश करता है। अब देखिए हजरत इमाम हसन मुस्तफा का इल्म गैबी तो था, इस तरह की आज की मादी चीजें तो थी नहीं, मगर कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कौन मिलेगा, इसी को कहते हैं असरार इलाही, इसी को कहते हैं अल्लाह ताला ने सिर इलाही अता फरमाया था कि कश्फ से आगे के हालात और दीवार पीछे की बातें आपको मालूम है। यकीनन जब आपको मालूम है तो आपके नाना को भी मालूम है, जिसके ताल्लुक से मुस्तफ़ा के ताल्लुक से रब ने फरमाया व अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब क़यामत तक जो है वो सब मुस्तफ़ा जानते हैं, और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा के फजल से हुजूर के घराने वाले जानते हैं, इमाम हसन मुस्तफ़ा जानते हैं। वो गुलाम उतरा और इमाम हसन मुस्तफ़ा के गुलाम के साथ वो आपकी खिदमत में आया।
तेल पेश किया, आपकी खिदमत की। इमाम हसन मुस्तफ़ा से कहता है, हजरत आप दुआ करें, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, दर्द ज़ह, अभी डिलीवरी का वक्त है, हुजूर दुआ करे अल्लाह ताला उसे शहजादा अता करे। इमाम हसन मुस्तफ़ा कहते, जाओ घर पे जाओ, जब घर पे पहुंचोगे तो तुम्हारी बीवी डिलीवरी के सारे मरहलों से, दर्द के सारे मरहलों से फारिग हो चुकी होगी, तो अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बेटा दिया होगा, जाओ उसका नाम हमारे नाम पे हसन रखना। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए ये इल्म है उसका, ये वाकया एक रेगिस्तान पे हो रहा है और उसका मकान आबादी में रहने वाला कई किलोमीटर दूरी, मगर हसन मुस्तफ़ा यहाँ से वहाँ का हाल जानते हैं। जब वो हबशी गुलाम अपने घर पे जाता है, देखा उसकी बीवी सारी डिलीवरी के मरहलों से फारिग हो चुकी है। जैसे घर में दाखिल होता है, घर का एक फर्द या औरत उसे बच्चे की विलादत की खुशखबरी सुनाती है, और वो इमाम पाक की मोहब्बत, हसन पाक की मोहब्बत में, हसन मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उसने अपने बेटे का नाम हसन रखा। फिर उसी को लेकर फौरन इमाम पाक हसन मुस्तफ़ा की खिदमत में आता है, हुजूर आपकी बशारत सही हुई, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। रिवायतों में है वो बेटा अल्लाह ने उन्हें दिया। इमाम हसन मुस्तफ़ा की बारगाह में लेके आया, इमाम ने तहनीक फरमाई, खजूर चबा के उसके मुंह में रखा। इमाम फरमाते, जाओ तेरा ये बेटा आबिद तो जाहिद अल्लाह का परहेजगार बंदा होगा और अल्लाह इसके दिल में हम लोगों की मोहब्बत वदियत करेगा। ऐसा ही हुआ, जमाने ने देखा हबशी का वो बेटा बड़ा होता है, बचपन ही से उसमें इबादत, रियाजत, खुदा की बारगाह में झुकने का जज्बा, एक मुत्तकी परहेजगार पाबंद शरीयत बना, और अल्लाह ने उसको ऐसा नवाजा कि इबादत खुदा भी, ताअत मुस्तफ़ा भी, और इन सब के साथ मोहब्बत अहले बैत भी अल्लाह ने अता फरमाई। ये इमाम हसन मुस्तफ़ा की करामत ये सब हैं। मगर अगर चाहते इमाम हसन मुस्तफ़ा मौलाए कायनात की शहादत के बाद वही कूफा में रहते, मगर उन्हें इस्लाम की फिक्र है। आपने चंद शर्तों के साथ वो खिलाफत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर देते हैं। जाहिर बहुत सारे लोगों को ये अच्छा न लगा कि इमाम हसन मुस्तफ़ा ने खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। चंद शर्तें थी, शर्तों में से कुछ शर्तें ये है कि मौलाए कायनात के ज़माने में जो आपस में जंग हुई है, अमीर मुआविया फिल बर वक्त टेम्परेरी खलीफा बनाए जाते हैं, मगर अली के ज़माने में जो मामलात हुए हैं उन मामलात के ऊपर कोई टच न किया जाए, उन मामलात को छेड़ा न जाएगा। और दूसरी, हसन पे जितना कर्ज है खिलाफत बनने के देने के बाद वो सारा कर्ज अमीर मुआविया अदा करेंगे। बर वक्त अमीर मुआविया खिलाफत पर मुतमक्किन होंगे, मगर जब हसन चाहें तो वापस खिलाफत लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी शर्तें थी जिसको लेकर ये सुलह हुई दोनों जमातों के अंदर और खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ हजरत मौलाए कायनात के ज़माने में दो जमातें, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग थे, अली के साथ हज़ारों की तादाद में अमीर मुआविया के साथ, दोनों लश्कर एक दूसरे के मुखालिफ थे, मगर इस खिलाफत के देने के बाद उन दोनों में इत्तिहाद हुआ। हुजूर की बशारत पूरी हुई, इन अबनी हादा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है, लाल अल्लाह अयुसलिहा बैन यदहि बैन अल मोमिन, अल्लाह अनकरीब इसके हाथ से दो मुसलमान जमातों में इत्तिहाद करेगा। हुजूर की बशारत पूरी हुई और अल्लाह ने वो वक्त दिखाया कि खिलाफत दी जाती है और ये दोनों जमातों में शीर व शक्र व इत्तिहाद पैदा हो जाता है। यह फिर इमाम हसन मुस्तफ़ा कूफा से आप मदीना तैयबा तशरीफ लाए। कुछ लोगों को अच्छा न लगा, लोग आरुल मुस्लिमीन कह के पुकारते थे इमाम हसन को, का कैसा इतनी बड़ी सल्तनत अमीर मुआविया को दे दी, हुकूमत दे दी, आर दिलाए, अब हमें अच्छा नहीं लगता। आरुल मुस्लिमीन कहकर पुकारते थे। आप फरमाते थे अल आर खैरुम मिनन नार, आर दुनिया की ये जहन्नम से अच्छी है। आज भी ये राफजियों को देखो, इमाम हसन का ज्यादा चर्चा नहीं करते। मैं ईरान 2 मरतबा गया, मगर ईरान में देखा जहाँ का जगह इमाम हुसैन का जिक्र है, इमाम हुसैन का नाम है, इमाम हसन का नाम बहुत कम लेते हैं।
और वो लेना ही पड़ेगा, उनके बाप को लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो जाएंगे कहाँ। अली के बेटे हैं, हुसैन के भाई हैं, फातिमा के साहबजादे हैं, उन्हें लेना ही पड़ेगा। मगर जितना इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, इमाम हसन मुस्तफा का राफ़ज़ी लोग इतना जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि अपनी निजी महफिलों में, अपनी अंदर की महफिलों में तो कहते हैं कि बुज़दिल थे माज़ अल्लाह जो खिलाफत अमीर मुआविया को अता फरमा दे। अरे बेवकूफ, तू ज्यादा जानता है या हसन मुस्तफा को ज्यादा पता है कि खिलाफत किसको दी जाए, खिलाफत का हकदार कौन है, कहाँ सुलह करनी है, कहाँ कॉम्प्रो करना है। तू 1400 साल बाद की पैदावार है, तुझे ज्यादा पता। उस जमाने में इमाम हसन मुस्तफा है, उसको ज्यादा पता, सहाबा है उनको ज्यादा पता। इसलिए ये सारे लोगों ने गलत लिखकर कौम को गुमराह किया। इमाम हसन मुस्तफा ने जो किया वो हुजूर की अहादीस के मुताबिक किया, और जो किया यकीनन उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों के फायदे के लिए किया। अब ये इस पे तंज कर रहा है, इस पे जो है एलिगेशन करता है कि अब हम अमीर मुआविया को नहीं मानेंगे। खिलाफत को तो नहीं मानता है, अमीर मुआविया की जात को नहीं मानता। बेवकूफ, जिसको तू आका कहता है हसन मुस्तफा, जब वो इनको मानने के लिए तैयार है, वो इनको खिलाफत देकर खलीफतुल मुस्लिमीन मानते हैं, तो तू कब की पैदावार हो, कैसी पैदावार है। यकीनन ये बाद वाले लोग जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को का शिराजा बिखरा और तरह तरह की बातें अपनी तरफ से लेकर लिखी, और बुजुर्गों की तारीख की किताबें जो थी उन किताबों में भी अपने तरफ से गलत गलत तर्जुमे करके कौम को गुमराह किया। हकीकत में हमारा तो सर वहां झुक जाना चाहिए। जो फैसला इमाम हसन करते हैं उस पे सर झुकाना ही अहले बैत की मोहब्बत है। इसलिए कि उनसे ज्यादा समझदार कौन होगा। यकीन उन्होंने जो किया खौफ खुदा में किया, उन्होंने जो किया है वो हक है। इसलिए हजरत इमाम हसन मुस्तफा अल्लाह के वली मुस्तफा के नवासे हैं। यकीनन उनकी राय वो है कि जिसकी राय के बाद हमारी राय सरे तस्लीम खम कर। अब बाद वाले उन पे टारगेट करें या हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहे, ये उनकी खता गलती है और खता पर है। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, चूँकि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में दमिश्क के बादशाह थे, फारूक आज़म के ज़माने में दमिश्क के बादशाह रहे, फिर उस्मान गनी का ज़माना आया। उस्मान गनी के ज़माने में हजरत उस्मान गनी ने पूरे शाम का बादशाह हजरत अमीर मुआविया को बनाया। फिर इमाम हसन मुस्तफा का ये वाक़या पेश हुआ। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में बल्कि सहाबी रसूल हैं हजरत अमीर मुआविया, जिनके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया था अल्लाहुम्मा अल्लिमी मुआवियतल किताबा वल हिसाब, ए अल्लाह मुआविया को इल्म किताब और इल्म हिसाब अता फरमा, वक़ीहि मिनल अज़ाब, और उसे अज़ाब से बचा। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस मुआविया के लिए दुआ कर रहे हो, और जिसको अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि जब कुरान उतरता था, कुछ सहाबा को मुस्तफ़ा ने मखसूस किया था कि जब कुरान उतरे तो आयत कुरान नोट करना, जिसको कातिबी बाने वही इलाही कहा जाता है। अल्लाह के वही लिखने वाले कातिबे वही जिन असहाब को मुकर्रर किया था, उनमें हजरत अमीर मुआविया को भी मुकर्रर किया है। अब कुरान लिखना हुजूर उसी को कुरान लिखने के लिए देंगे जो आका की नजरों में दयानतदार हो, आका की नजरों में अमीन हो। वरना अगर हजरत सरकार दो आलम को पता होता अमीर मुआविया सही नहीं है, अमीर मुआविया गलत है, या माज़अल्लाह जैसे आज राफ़ज़ी कहते हैं अमीर मुआविया फासिक व फाजिर है माज़अल्लाह, अगर हुजूर को पता होता तो क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को लिखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी अमीर मुआविया को देते। उलमा कहते कुरान उन्हीं को लिखने की जिम्मेदारी दी जो हुजूर की नज़र में बेहतर है, आका की नज़र में अमीन है, आका की नज़र में दयानतदार है। हुजूर का उनके लिए दुआ करना, कातिबीन वही इलाही में उनका नाम आना, किताबत कुरान जिनके सुपुर्द करना, ये सारी बातें बताती हैं कि यकीनन ये आका के सच्चे सहाबी हैं। और ये सब बता रहे हैं उनका मकाम बड़ा है अल्लाह के नजदीक। तब जाके मुस्तफ़ा दुआ भी कर रहे हैं और किताब वही की जिम्मेदारी भी अता कर रहे हैं। इसलिए जो है आका इन पे एतराज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एतराज है।
आका की ज़ात पर एतराज़ है। इसलिए आज मैं अक्सर कहता हूँ, जिसे अबजद हवद हूती नहीं आता, जो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो इधर उधर चंद लोगों के बहकावे में आकर माअज़ल्लाह अमीर मुआविया पे गलत कमेंट करते हैं, अमीर मुआविया के शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। सुनो, आका फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, गाली मत दो। और सहाबा को गाली देने वाला वो जहन्नम में कुत्ता है। इनमें जो अमीर मुआविया को गाली देगा वो जहन्नम में कुत्ता है। ये किलाब अहले नार कहा गया है, जहन्नम के कुत्ते हैं जो सहाबा को गाली देते। बल्कि शियाओं की ही किताबों में लिखा है, भले वो कुछ भी कहें, मगर उनके अगले शियाओं ने हजरत अमीर मुआविया को सहाबी माना है, लिखा है। तब जब सहाबी हैं तो यकीनन कुरान और हदीस में सहाबा के लिए दर्जे हैं, अल्लाह की बारगाह में बशारतें हैं। हुजूर ने फरमाया, असहाबी का नजुम फबी अय्हिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह, जिसकी पैरवी करो हिदायत पा जाओ। और कुरान कहता है, कुल्लन वादहुल्लाहुल हुस्ना, जितने भी मुस्तफ़ा के सहाबी हैं अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदु अन, ये वो मुस्तफ़ा के सहाबा हैं कि ये अल्लाह से राजी है और अल्लाह इन सारे सहाबा से राजी। तो जो इतने बड़े मकाम और मनसब के हामिल है, तो यकीनन उनकी बारगाह में गर्दन झुकाना दयानतदारी है। हजरत अमीर मुआविया जब तक रहे एहतमाम खिलाफत बादशाह इस्लाम बन के रहे, मगर 59 हिजरी में जब आपका विसाल होता है, आपके विसाल के बाद जो है आप शाम में दफन हुए। और आज भी शाम में बाबू सगीर का बहुत बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है, वहाँ जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक है। आपके बाद खिलाफत पे यजीद बैठता है और उसने ये सोचा कि अब मैं ही खलीफा हूँ। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत अब यहीं से करबला शुरू होती है। आपके खिलाफत के बाद यजीद तख्त पर बैठा और उसने खिलाफत की दावेदारी नोंधाई नहीं, बल्कि दावेदार हो गया और लोगों से कहा कि अब मेरी बैत करो। शाम के लोगों ने और इराक के कुछ लोगों ने यजीद की बैत की, मगर उस जमाने में इस्लामी दुनिया में चंद चेहरे ऐसे थे कि उनको फॉलो करने वाले हजारों लाखों दुनिया के मुसलमान थे। अगर ये लोग अगर जो है मेरी बैत, यजीद के दिमाग में था कि ये मेरी बैत कबूल कर लें तो यकीनन दूसरे मुसलमान खुद ब खुद मेरी बैत करेंगे। इसलिए कि अगर कोई कबीले का बड़ा है, अगर बड़ा आगेवान और अग्रगणी है, सरपंच है, अमीर है, अगर वो किसी चीज को मानता है तो उसकी कौम खुद ब खुद उसके पीछे चल के उसको मानेगी। उसने देखा, यजीद ने, इस्लामी चेहरे हैं पूरे हिजाज, मिस्र, शाम, इराक, यमन, इन पूरी जगहों में चंद इस्लामी चेहरे ऐसे थे कि पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रही है, जिसमें सरे फहरिस्त इमाम पाक की ज़ाते गिरामी हुसैन आदम हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू सईद खुदरी, अबू बकर लैसी, ये बड़े बड़े सहाबा, और अनस बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्ला उस वक्त हयात थे। ये सरकार के उस इमाम हसन पाक का हिजरी 59 का जो जमाना था, उसमें ये सब सहाबा बकायदे हयात थे। अब हुजूर के करीब रहने वाले सहाबा और पूरी दुनिया उन्हीं को जो है फॉलो करती थी। अगर ये लोग यजीद की बैत कर लें तो फिर दुनिया इस्लाम में सब लोग यजीद की बैत कर लेंगे। बैत का मतलब मैंने समझाया, यजीद को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, उसको अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मान लेंगे। यही था। उसने शाम और इराक और मिस्र के इलाकों में तो बैत लेना शुरू की। मदीना में ख़त लिखता है कि इन लोगों से बैत ली जाए, इन लोगों को जो है पहले मेरी बैत के लिए जो है उनको मनवाया जाए। मदीने का गवर्नर उस वक्त जो था वलीद बिन उक़बा, उसको यजीद का ख़त आता है।
ख़त में इन सारे सहाबा के नाम थे, सरे फहरिस्त इमाम पाक का नाम था। इनकी बैअत लो, ये अगर बैअत के लिए राज़ी हो गए तो ठीक है, अगर इनकार करे तो किसी की फिक्र मत करना, सबको कत्ल कर दो। माद अल्लाह। मदीना में ख़त पहुँचा। वलीद बिन उक़बा ने जब ख़त पढ़ा, अब इमाम पाक चंद सहाबा को बुलाया, फिर तन्हाई में इमाम पाक को बुलाया। इमाम हसन मुस्तफ़ा से कहा कि इस तरह ख़त आया है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और ख़त में ये सारी वारदात हैं। इमाम पाक कहते हैं ख़त अपनी जगह, मगर मैं चूँकि दुनिया इस्लाम का अक्सर हिस्सा मुझे फॉलो करता है और हुजूर की निस्बत की वजह से लोग दुनिया इस्लाम में लोग मुझे मानते हैं, मैं एक चार दीवारी के अंदर यजीद के ख़त को देखकर बैत कर लूँ, उसको सपोर्ट करूँ, ये मुनासिब नहीं है। बैत के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं किस तरह यजीद की बैत करूँ और यजीद किस बुनियाद पर अमीर मुआविया के बाद खलीफा बना है। अमीर मुआविया का मसला था, चलो अपनी जगह के मेरे भाई इमाम हसन ने उनको खिलाफत सपुर्द कर दी थी, उनका मसला अपनी जगह, मगर इनके बाद आखिर किस बेस पर, कौन सा रीजन है कि यजीद खलीफा बना, किसने उसको खलीफा बनाया, और फिर उसके ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें हैं। उन बातों को लेकर मैं उसकी बैत नहीं कर सकता और फिर चार दीवारी के अंदर बैत करना नहीं हो सकता है मुझसे। इमाम पाक वापस जाने लगे। उसी वक्त गवर्नर हाउस में, मदीना में गवर्नर हाउस में मरवान बैठा था। मरवान वलीद बिन उक़बा से कहता है, देख आज हसन हुसैन जा रहे हैं और अगर आज बैत ना करे, ये और इनके साथ जितने भी लोग हैं कत्ल कर दो। इसके बनिस्बत बाद में जब ये लोग आएंगे तो इतने मजबूत होंगे कि इनका मुकाबला करना दुश्वार होगा। इमाम हुसैन उसे देखते हैं, चले गए। आप आगे के हालात जानते थे। वलीद बिन उक़बा मदीने का गवर्नर कहता है, ए मरवान, कैसा हुक्म देता है कि मैं एक खत की बुनियाद पर यजीद की बैत के लिए हुसैन को कत्ल करूं? वल्लाह मैं कभी भी दुनिया और आखिरत की ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इमाम पाक घर पे गए। फिर शाम होती है। शाम में फिर कुछ लोग मुलाकात करने के लिए मदीने के गवर्नर के पास आए। क्या करें, बड़े बड़े आगेवान लोग बैठे, इस मैटर में चर्चा हुई, बातें हुई, क्या करें? क्या ऐसा करते हैं, बुलाओ उनको। रात को फिर चंद लोग मिले और मिलकर इमाम पाक को मगरिब इशा के बाद बुलाया। इमाम पाक के पास जब फरिश्तादा आया, आप फरमाते हैं उन्हें कहो आज मीटिंग कैंसिल करो, सुबह देखते हैं। इमाम पाक का जो तदब्बुर था, आप जानते थे अगर मैं अब रुका, चूंकि बैत तो करनी नहीं है, मैं अगर मदीना में रुका तो सुबह यही लोग मुझे पकड़ के कत्ल कर देंगे। यह आपको मालूम था। रात को जब तिहाई रात गुजरी, आधा हिस्सा रात का गुजरता है, इमाम पाक ने अपने सब साथियों को बुलाया और बुलाकर कहा, ऐ लोगो चलो, अब मदीना में अगर सुबह हुई हमारी तो सुबह हम लोग नहीं बच पाएंगे। फौरी तौर पे रात में इमाम पाक ने सबको बुलाया और बुलाकर कहा, चलो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। सारे अहले बैत अता जो खास खास लोग थे उनको इमाम पाक ने लिया और आधी रात को वो निकले मदीना छोड़ने के लिए। इमाम पाक हैं, इमाम हसन के साहबजादे इमाम कासिम, इमाम पाक के 25-23 साल के साहबजादे हजरत अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो उस वक्त बीमार थे, 19 साल के इमाम कासिम हसन मुस्तफ़ा के लड़के, इमाम पाक इमाम हुसैन के साहबजादे 18 साल के हजरत अली अकबर हैं और इमाम पाक की बहन जनाब ज़ैनब, आपकी बीवी जनाब शहरबानू, एक दूसरी बीवी हजरत अली असगर की माँ, वो आपके साथ हैं। मौलाए कायनात के और साहबजादे जो फातिमा ज़हरा के अलावा थे, अबू बकर बिन अली, मोहम्मद बिन अली, उस्मान बिन अली, जाफर बिन अली और हजरत मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे, हजरत मुस्लिम बिन अकील भी, उनके दो साहबजादे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम, अकील के दूसरे साहबजादे मुस्लिम बिन अकील के भाई अब्दुर्रहमान बिन अकील, जाफर बिन अकील, अब्दुल्ला बिन अकील, मोहम्मद बिन अकील। इसी तरह हजरत मुस्लिम बिन अकील के और भी साहबजादे थे, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, मोहम्मद और इब्राहिम, वो तो फिर कूफा में शहीद होते हैं। ये पूरा काफिला और इमाम पाक की छोटी सी साहबजादी जिनका नाम जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, हजरत सकीना, ये मुख्तसर सा काफिला था। रात को मदीना पाक में
रवाना होने के लिए निकलते हैं। इमाम को पता था कि सुबह ये लोग जमा होंगे और अगर मैं सुबह बैअत से इनकार करूंगा तो मेरे समेत ये सबको मदीना ही में मार देंगे, कत्ल कर देंगे, और मैं ये नहीं चाहता मदीना में फसाद हो। इमाम पाक रात की तन्हाई में जब सारे अहले मदीना सोए हैं, इमाम पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत की दहलीज आका के रोज़े में तशरीफ लाते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ वो वक्त क्या होगा जब इमाम ने आखिरी सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश किया होगा। यकीनन वो जुदाई इमाम के सिवा कोई नहीं जान सकता, वो देखने के काबिल है, उसका एहसास किया जा सकता है, उसको मुकम्मल तौर पे परखा नहीं जाता कि जब इमाम ने अपने सारे घर वाले, अपनी छोटी सी साहबजादी सकीना को लेकर और सारे बीवी बच्चों को लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में आखिरी सलाम पेश किया होगा, उस वक्त जो इमाम का दर्द होगा उस दर्द को महसूस तो किया जा सकता है मगर मुकम्मल तौर पे उस दर्द को परखा नहीं जाता है। हम लोग जब मदीना जाते हैं 8 दिन 10 दिन तो रहे मदीना, मगर जब मदीना छूटता है तो अल्लाह गम क्या होता है। मुझे मालूम है मैं कभी जो है ज्यादा रोया नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जिसका दिल मजबूत होता है वो रोता नहीं है। खुदा की याद में रोना अलग है, मगर अल्लाह किसी को मजबूत दिल देता है। कभी कोई मैटर हुआ तो रो पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दुनिया में हैं, रोते नहीं है, अंदर से सीना मजबूत होता है, अंदर से दिल मजबूत होता है, तो वो रोते नहीं है, बड़ी से बड़ी पारी वाली मुसीबतों को भी बर्दाश्त करते हैं। मगर मैंने देखा ऐसे लोग भी 8 दिन मदीना रहने के बाद जब जुदा होते हैं, गुंबद खजरा को देखकर उनके आंसू निकल आते हैं। मुझे मालूम है हुजूर काजी गुजरात से सलीम बापू किबला के साथ में था, हमारा टूर का होगे नाजर, और हजरत जनाब हाफिज सईद साहब किबला थे बड़ौदा वाले। वो कहे कि हमें 4 बजे की फ़्लाइट है, एम्बो एयरपोर्ट पे जाना है। 1 बजे ही हम लोग तैयारी करते हैं, सुबह 12 बजे तकरीबन 1 बजे के करीब सबको बताया कि चलो हुजूर की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करो। वो आखिरी जो सलाम होता है ना, अल्लाह अल्लाह 8 दिन 10 दिन मदीना में रहे, अब आखिरी सलाम पेश करके वतन को लौट रहे हैं। मैं हुजूर कादी गुजरात के साथ था, सलीम बापू किबला। अब बाबा तो माशाअल्लाह 25 हज किए हैं, 40 के करीब उम्रा किए हैं और 70-80 मरतबा उनकी सब मिलाकर देखो तो हाजिरी हुई होगी। साल में 2-2 3-3 मरतबा जाते हैं। अब वो तो वहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं, हम गुलाम तो कभी कभी जाएं, किस्मत ने अगर आवरी की तो आका और ख्वाजा के करम से पहुँचा दिया, वो करम है। मगर चूँकि बड़े लोग हैं तो वो तो साल में 2-4 मरतबा उनका आना जाना होता है, उनसे मशवरा लेना है। हम लोग होटल से निकलते थे, मैं काजी गुजरात सलीम बापू किबला से अर्ज़ किया, हुजूर आखिरी सलाम कैसे पेश किया जाता है? मैं पेश नहीं कर, मुझे तो आता नहीं, आखिरी सलाम कैसे पेश करें? सरकार ने फरमाया, बापू ने, कि सलातो सलाम पढ़ना, दुरूद चा जो भी हो, और जब निकलने लगो तो निकलते निकलते ये कहना कि या रसूल अल्लाह दोबारा आने के लिए अभी जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह दोबारा आने के लिए अभी रुखसत चाहता हूँ, बस ये। और वो आखिरी सलाम। और जब मस्जिद नबवी से निकलो, चाहे पिछले गेट से या बाबू सिद्दीक या बाबे जिब्रील से निकलो, उस वक्त मुड़ मुड़ कर आका की जालियों को देखना, आका की जालियां नजरों के सामने। फिर जब बस आती है और सारे लोग बैठते हैं, सबका यही हाल होता है, मगर हम लोग थे बैठे, हमारे साथ 35-40 लोग थे, ऐसे लोग जो सही तौर से नमाज भी ना पढ़ पाए कभी इन सारी चीज़ों, और मगर अल्लाह ने किस्मत दी तो आ गए। अब वो 8-10 दिन रहे हैं, कुछ आता नहीं है, मगर देखा कि जब बस में बैठते हैं, कूबा की सड़क है, कूबा तक जाने की सड़क तक, कूबा की सड़क तक गुंबद खजरा का नज़ारा दिखता रहता है। देखा लोगों बस में एक दूसरे पे गिर पड़ के बस की खिड़की से गुंबद खजरा देख रहे हैं। यानी ये दर्द है, न हम वहाँ पैदा हुए, हम मदनी नहीं है, ना और कोई हमारा ताल्लुक, मगर एक इश्क है, ईमानी जज्बा है। 8 दिन रहा और सब तो वतन में है, वहाँ क्या है, मगर 8 दिन रहते हैं। लोग कहते हैं कि वतन छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा था, कारोबार किसी और के हवाले करके आया, उस वक्त नहीं रोया था। 8 दिन मदीना में रहता है, कैसे रोता है? मगर अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत का तकाजा है, अकीदत का तकाजा है कि बंदा रोता है।
और वो जब गुंबद खदरा छूटता है, उस्ताद ज़मन याद आते हैं, कहते हैं मर ही जाऊं जो चलूं इस दर से दो कदम, मर ही जाऊं जो चलूं इस दर से दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्ब मसीहा छोड़कर। ये तो मदीना है, हम तो गुलाम हैं, हम तो आका के आल के जूते उतारने वाले कफश बरदार हैं। जिब्रील जैसी शख्सियत हैं, उन्हें भी मदीना के बगैर चैन न आता हो। उस्ताद दमन कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील सिदरा छोड़कर। और कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं तैयबा को हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं तैयबा को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, जी के मरते हैं। ये है जो है वो जुदाई, मदीना का गम। मगर आप अंदाजा लगाओ, इस सारे वाकयात को सामने लो, इमाम पाक का गम सामने लो, तो बताओ इमाम का क्या हाल होगा जिसका बचपना मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी, जिसने उसी मदीने की गलियों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के कंधों पे सवारी की हो, आका की गोद में जिस मदीने में खेले हों, और जिस मदीने में अपने बाप मौलाए कायनात को देखा, अपनी मादरे मुशफिका सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना सैयदाए कायनात जनाब ज़हरा को देखा हो, उस मदीने में अपने सहाबा की किरदार को जिन्होंने देखा हो, वो मदीना जब हुसैन से छूटता हो तो यकीनन वो बहुत बड़ा सदमा है। यहीं से इमाम पाक के इम्तिहान की शुरुआत है। मुस्तफ़ा की दहलीज से जाकर जन्नतुल बकी में जाते हैं और जनाब फातिमा ज़हरा की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करते हैं और रुखसत चाहते हैं। अम्मी जान, मैं आज आपकी बारगाह से रुखसत हो रहा हूँ, आपकी ज़मीन नाना की ज़मीन से रुखसत हो रहा हूँ, फिर ये ज़मीन मिले न मिले। अहले बैत था जब फातिमा ज़हरा के मज़ार पर और पास में उनके भाई हसन मुस्तफ़ा की कब्र है। इस कब्र के करीब जब इमाम सैयदा ज़ैनब, सकीना, कासिम, ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर, ये नफूस कुस्सिया ने जब जन्नतुल बकी में हजरत सैयदा कायनात ज़हरा और हसन मुस्तफ़ा की बारगाह में जब आखिरी सलाम पेश किए होंगे, यकीनन फ़ज़ाएं रुक गई होंगी, आबो हवा के सिलसिले भी सलाम पेश करते होंगे, फ़ज़ाए बसीत उन्हें खिराज मोहब्बत पेश करती होगी। मगर बा हुसैन, हम तो आज दिन भी अपना घर न छोड़ें, अपने लिए जाना होता है कभी, तब भी घर की जुदाई याद आती है। अपने जाती काम के लिए जाना है, 2 दिन घर पे बाहर रहो, घर से 10 फोन आ जाते हैं, कहाँ पहुंचे, बेटी फोन करे, बीवी फोन करे, बेटा फोन करे। हम अपना वतन, अपने बाप दादा की जमीन में 2 दिन कहीं बाहर जाएं तो फिर 10-15 कॉल होते हैं और लोग घर से फोन आता है, खाना खाया क्या, नाश्ता किया क्या खाया, प्रोग्राम कब खत्म करना है, कब प्रोग्राम खत्म करके कब गाड़ी में बैठोगे, कितने बजे पहुंचना है। ये है हम लोगों की मोहब्बतें। 1 दिन 2 दिन अगर प्रोग्राम के सिलसिले में कहीं बाहर रहते हैं, हर घंटे में बीवी और बच्चों का फोन आता है। हमारा हाल है। मगर हुसैन की मोहब्बत को सलाम पेश कीजिए, हुसैन के सब्र को सलाम पेश कीजिए। अपने दादा, अपने नाना की ज़मीनें छोड़कर, अपने नाना की ज़मीन और अपने बुजुर्ग, अपने आबा व अजदाद की ज़मीन छोड़कर, अपने लिए नहीं दीन के लिए छोड़ रहा है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए छोड़ रहा है, क़यामत तक आने वाले हम गुलामों के लिए छोड़ रहा है। हम जैसे असीरान अहले बैत के लिए हुसैन ज़मीन करबला छोड़ रहे हैं। इसीलिए करबला में हुसैन का इम्तिहान तो बाद का था, इम्तिहान तो यहीं से हुसैन का शुरू हो रहा है। गजब का था कलेजा बहरे सब्र रजा वाले। इमाम पाक ज़मीन मदीना छोड़कर और मक्का की ज़मीन पे जलवाबार होते हैं और यही इमाम पाक की सब्र की मंजिलें और मरहले यहाँ से शुरू होते हैं। और यहाँ इमाम उसी गवर्नर हाउस में कहते हैं, वलीद बिन उक़बा गवर्नर मदीना से, वक्त आया हुसैन जान देगा, मगर हुसैन कभी भी यजीद के हाथ पे हाथ न देगा, बैत न करेगा। ये फिक्र मदीना से चली, मक्का में यहीं नैनवा आए, इराक आए, करबला आए, यहीं यहाँ तक के शहादत के बाद हुसैन पाक का जिस्म करबला में, सर दमिश्क में है,
जान दी है, मगर सर उस वक्त भी हुसैन ने नहीं दिया। एक फिक्र लेके चले, गोया एक दास्तान चली थी जो मदीना से चली, वो खत्म होती है जब दमिश्क में, तो वहां जहां से उन्वान बाप तहरीर शुरू हुई थी वहीं से तहरीर खत्म होती है। इसीलिए आशिक के अहले बैत कहता है, ठोकरें खाता हुआ फिरता था दरिया दर बदर, तिश्नगी सोती रही साहिल पे इत्मीनान से। सूरतों की कमाने आयतों की बर्चियां, सब्र ने मार डाला जुल्म को कुरान से। नो के नेजा पर तिलावत ये देती है सदा, हर्फ आखिर तक न भटकी दास्तां उन्वान से। दास्तान शुरू हुई थी वहीं जाके खत्म होती है। जान दे दी मगर एक जालिम के खिलाफ अपना हाथ न दिया, एक जालिम को सपोर्ट और समर्थन न किया। दीन के बागी के खिलाफ कभी भी आपने अपनी गर्दन न झुकाई, उसके खिलाफ मुहाज आरा रहे। यही किरदार है और यही हुसैन की फिक्र है। जमाना इनकलाब बदले तो बदले, मगर हुसैन की फिक्र नहीं बदलनी चाहिए। जमाना मार दे मगर कभी भी अपनी फिक्र में जवाल नहीं आना चाहिए। मौत आज है कल है कभी भी आनी है, मगर एक मुजाहिद सच्चा मुसलमान वो होता है जो मौत और तलवार को गले से लगाता है, मगर बातिल के हाथ पे कभी भी दीन का सौदा नहीं करता है, बातिल के आगे कभी झुकता नहीं है। यही फिक्र करबला की है, ये उसूल करबला का है जो हुसैन दे रहे हैं। क्या उसूल? वही हुसैन के बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी। ऐलान कर रही है ये तुरबत हुसैन की, ऐलान कर रही है ये तुरबत हुसैन की। दुनिया में किस कदर है मकबूल शहादत हुसैन की, हर दिल में जहाँ गुजी है मोहब्बत हुसैन की। तन्हा हुसैन लश्करे शामी पे छा गया, तन्हा हुसैन लश्करे शामी पे छा गया। छक्के छुड़ा रही थी शुजाअत हुसैन की, छक्के छुड़ा रही थी शुजाअत हुसैन की। ये इमाम पाक ने अजीम किरदार पेश किया। अब यहाँ इमाम पाक मैदान मदीना छोड़कर मक्का आते हैं। मक्का से इमाम मुस्लिम को आप करबला भेजते हैं। जब कूफा वालों के ख़त आते हैं इमाम मुस्लिम की शहादत और वाक़या करबला, आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह मैं बड़े एहतमाम के साथ आपको पूरा वाक़या सुनाऊंगा। आप फिक्र न करें कि मौलाना यहाँ रह गए तो कैसे, नहीं पूरा सुना दूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र होती है कि मुझे कहाँ कितने तक सुनाना है। आपसे ज़्यादा मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर कई सालों से बयानात करने आदि हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के सदक़े में, तो हमें पता है कहाँ कितना कब कैसे सुनाना है। इसलिए इंशाअल्लाह मजलिस ख़त्म होने से पहले इमाम पाक की शहादत का वाक़या ज़रूर सुना दूंगा। अल्लाह इन अहले बैत अतार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इन्हीं की मोहब्बत के साथ रहें, इन्हीं की मोहब्बत के साथ अल्लाह में जन्नत में दाखिला अता फरमाए। हश्र में हम भी अज़्म जवां ढूंढ रहे हैं, सजदे के लिए हक का मकान ढूंढ रहे हैं। ये कह के जन्नत में चले जाएंगे हाकिम, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। सलाम अलैकुम, तशरीफ रखें आप।